हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर रिवीजन सेट में। ठीक है, तो ये हमने जो प्रीवियस टाइम में जो करंट अफेयर देखा है उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, थोड़े थोड़े से करके आएंगे ताकि जो हम पढ़ें वो हमें याद भी रहे। सिर्फ रिवीजन का मतलब होता है कि हमें याद भी होनी चाहिए वो चीज़, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो वो चीज़ हमें याद भी होनी चाहिए, तो इसलिए कम सेट होंगे। जैसे आपकी आपकी थाली में आपके मन पसंदीदा खाने को रखा जाए और पूरी थाली भरी हुई हो, तो आप थाली को एक बार तो खा नहीं जाएंगे पूरी थाली को, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाएंगे। वैसा ही रिवीजन भी होता है। ठीक है, जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो याद रहेंगे लंबे टाइम तक। जैसे आप थोड़े थोड़े खाना खाएंगे तो स्वाद आएगा, एक ही बार मुंह में डाल लेंगे तो मुंह ही नहीं चलेगा आपका। तो वैसा ही होता है रिवीजन, आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए, उसको याद करिए तो याद हो जाता है। ठीक है, एक ही बार सोचेंगे कि 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन एक ही दिन में याद कर ले, एक पूरा पेज, एक पूरा नोट्स याद कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला लिया है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये हमने क्वेश्चन जो लिया है, इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स किया था 14 अक्टूबर का, उससे उठाया है। ठीक है, 14, 15, 16, 17 ऐसे ही आते रहेंगे, उससे उठाया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चर्चा में था और इससे मैंने ये क्वेश्चन टैकल किया। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। ठीक है, हमने विस्तार से देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 2 बार हो गया, दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1989 में हुई थी। इसको याद रखना है, कब हुई थी, तो वर्ष 1989। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बैगा आदिवासी समूह किस राज्य से संबंधित है, ये चर्चा में था, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बैगा आदिवासी समूह किस राज्य से संबंधित था, तो छत्तीसगढ़ से। ये आवास अधिकार से लेकर आया था, चर्चा में था, हैबिटेट राइट्स जो उनको दिया गया था। ठीक है, बैगा आदिवासी समूह किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, याद रहेगा आपको। ढेबर आयोग का संबंध किससे है, हमने पढ़ा था, तो ढेबर आयोग का संबंध जनजातियों से है। ठीक है, ढेबर आयोग 1973 में बनाया गया था, जिसने जो जनजातियों की श्रेणीबद्ध किया था। ठीक है, तो ढेबर आयोग किससे संबंधित है, तो जनजातियों से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, ढेबर आयोग किससे संबंधित है, जनजातियों से। 1973 में बना था ये। ठीक है, कब बना था, तो 1973 में बना था, जनजातियों से संबंधित। किसके आह्वान पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत हुई है, 2 बार कैसे हो गया है। किसके आह्वान पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिवस की शुरुआत हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर, यानी इसके कहने पर ही राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो किसके आह्वान पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत होती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, UNGA। कई बार क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चंस याद रहते हैं, बस उसका आंसर याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा जाने, हम आपने ये पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, लगे अभी याद हो जाएगा, लेकिन आप उसका आंसर नहीं याद कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा फोकस, मेन फोकस होता है, हम क्वेश्चंस, इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, पिन पॉइंटेड तरीके से होता है, एक शब्द होता है, इसलिए हमें वो याद नहीं रहता। अगर हम आंसर को भी क्वेश्चन फॉर्म में उठाएं, ठीक है, तो वो याद रहता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र, ऐसा कर रहे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर किस दिवस की शुरुआत हुई थी, ऐसा किया तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, और उसके बाद करेंगे राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किसकी शुरुआत हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्वेश्चन को एक बार आंसर बनाएंगे और आंसर को एक बार क्वेश्चन बनाएंगे,
और दोनों का आंसर क्या होगा, स्ट्रीम होगा, तो इससे दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन फॉर्म में आंसर को भी क्वेश्चन फॉर्म में बनाकर याद करिए। ठीक है, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, पीवीटीजीज में वर्तमान में कितने समूह हैं, हमने चर्चा भी की थी पीवीटीजी। आप इसका फुल फॉर्म हिंदी में जो मैंने बताया था आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इंग्लिश को भी कमेंट में पिन कर सकते हैं। आप पीवीटीजीज को बताइए कि ये क्या है। ठीक है, और इसका अर्थ भी बताइए। ठीक है, तो वर्तमान में कितने समूह हैं, तो 75 समूह हैं। पीवीटीजीज क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वर्तमान में कितने समूह हैं, तो 75 समूह हैं। और 75 समूह किसके हैं, तो पीवीटीजीज के हैं। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 111वां, 2023 का है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक या 2023 में भारत का स्थान है 111वां। अब यहाँ पे 111वां क्वेश्चन तो पूछ लेंगे अगर कि किस सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है, ऐसा करके याद करेंगे तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023। ठीक है, हमने क्वेश्चन को एक बार आंसर बनाया और आंसर को एक बार क्वेश्चन में बनाया, तो दोनों याद हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद करिए इसको। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। ठीक है, और IMF द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में कौन सा आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो एक बार इसको क्वेश्चन बनाइए, एक बार इसको क्वेश्चन बनाइए और दोनों का आंसर दे दीजिए। सिंपल है, बहुत जल्दी याद होता है इससे। ठीक है, आप जितना इजीली इसको करेंगे ना वैसे याद होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, क्योंकि IMF कई रिपोर्ट्स जारी करता है। ठीक है, एक और रिपोर्ट है, आगे हम देखेंगे उसको, चाहे तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, GI टैग कितने वर्षों तक वैध रहता है, तो 10 वर्षों तक रहता है। ठीक है, GI टैग कितने वर्षों तक वैध रहता है, तो 10 वर्षों तक रहता है। उसके बाद उसका पुनः नवीनीकृत किया जाता है। ठीक है, फिर 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, यानी 10-10 वर्षों तक चलता रहता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि GI टैग क्यों चर्चा में रहा था। ठीक है, और कहाँ के काजू को यानी किस राज्य के काजू को GI टैग प्रदान किया गया है, आप कमेंट में बताइएगा क्योंकि हमने इसको देखा था। ठीक है, करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो GI टैग कितने वर्षों तक वैध रहता है, तो 10 वर्षों तक वैध रहता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1894। ध्यान रहेगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1894 में। 1894, 1994 मत समझ लीजिएगा। और 4 वर्षों में एक बार इसका आयोजन होता है, और 1948 से इसका क्या किया गया, 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, कब से, तो 1948 से। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। यहाँ पे ध्यान रखना है 1894, 1994 में ही समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, तो वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑल वेल्दर लाइफ। ठीक है, वेल्जन लाइफ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्जन लाइफ, वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है, और या तो इसको क्वेश्चन बना लीजिए और इसको आंसर, या इसको क्वेश्चन बना लीजिए और इसको आंसर। ठीक है, तो या तो आप पूछ सकते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑल वेल्दर कौन सी रिपोर्ट जारी करती है या कौन सी सूचकांक जारी करता है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्दर लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, IMF की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 कर सकते हैं या 27 दिसंबर 1945, ये डेट है, इसको याद रख सकते हैं। 1945 भी याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी डेट्स में पूछ लेता है 27, 28 या फरवरी जनवरी करके पूछ ले दिसंबर, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो IMF की स्थापना कब की गई थी, 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, PVTG समूह में कितने समूहों के पास आवास अधिकार है। ठीक है, कितने समूहों के पास आवास हैबिटेट राइट है।
ठीक है, तो किसने के पास है, 3 के पास है। कौन कौन से है, भारिया जो क्या है मध्य प्रदेश का है, और कमार, यहाँ पे कमाल हो गया सॉरी, कमार है यहाँ पे, कमार और बैगा छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, कमार जनजाति और बैगा जनजाति यहाँ पे नोट कर लें, कमार ठीक है छत्तीसगढ़ का है, भारिया क्या है मध्य प्रदेश का है। तो पीवीटीजी समूह में कितने समूहों के पास आवास अधिकार है, यानी कितने थे, 75 थे, जिनमें से 3 के पास आवास अधिकार है, भारिया, कमार और बैगा। एक मध्य प्रदेश का है और 2 छत्तीसगढ़ का है। बैगा जनजाति को अभी अभी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जनजाति समूह यानी पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई थी, और कब बनाई थी? तो ढेबर आयोग ने बनाई थी, 1973 में श्रेणी बनाई थी, इससे पहले भी हमने देख लिया था। ठीक है, किस आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जनजाति समूह यानी पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई थी? और जो आदिम जनजाति समूह है यानी पीटीजी है, उसको पीवीटीजी कब बनाया गया था, उसका नाम कब दिया गया था? तो 2006 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2006 में जारी किया गया था। यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक कब जारी किया गया था? तो 2006 में पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। आप चाहें तो इसको भी नोट्स करते चले, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो इसको नोट कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF। IMF द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक और कौन सी रिपोर्ट थी आप बताइए, अभी हमने पीछे वीडियो में देखा है। ठीक है, IMF द्वारा जारी किया गया था। कौन सी रिपोर्ट थी? नाम पिन करें यहाँ पे अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किया जाता है 4 वर्षों में एक बार। अभी हमने देखा इससे पहले भी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किया जाता है 4 वर्षों में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कुल कितने संकेतक हैं और कौन कौन से हैं? तो कुल 4 संकेतक हैं, जैसे जिसमें कुपोषण या अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, बच्चों का जो बौनापन होता है और जो दुबलापन होता है। ठीक है, और बाल मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु 0 से 5 वर्ष की उम्र में हो जाती है, बाल मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। हमने देखा था चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने देखी थी। ठीक है, तो कितने संकेतक होते हैं? 4 संकेतक होते हैं, इसको नोट कर ले, कुपोषण या अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, नोट कर लें इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि कुपोषण या अल्पपोषण किस सूचकांक में जारी किया जाता है? ठीक है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में ये एक घटक के रूप में आता है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। ठीक है, ऐसे करके पूछ लेता है। आदिम जनजाति समूह का नाम बदल के विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, ठीक है, पीवीटीजी, जो मैंने बोला था आपसे नाम नोट करने के लिए या लिखने के लिए कमेंट में, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह किया गया था। तो आदिम जनजाति समूह 1973 में किया गया, इनको श्रेणीबद्ध किया गया, ढेबर आयोग ने किया, और इसका नाम बदल दिया गया था 2006 में। इसको भी मैंने क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया ऐसे ही। ठीक है, तो किस वर्ष आदिम जनजाति समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह किया गया था? तो वर्ष 2006 में, याद रहेगा आपको। तो आप देखिए, आप जो क्वेश्चन है और जो उनका आंसर है, दोनों को क्वेश्चन और आंसर के रूप में ले। जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है उसको फिर क्वेश्चन बनाइए, और जो क्वेश्चन है उसको आंसर बना दीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे बहुत जल्दी क्या होता है ना कि याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होते हैं बट आंसर याद नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन को एक बार आंसर बनाएंगे और आंसर को एक बार क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमें जो याद करना है ना, या जो भी हम रटना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं कि याद रहे, वो हमें बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो
आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।